प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत ऋग्वैदिक समाज एवं धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। ऋग्वेद से तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है, जिसके अनुसार सामाजिक संरचना का आधार सगोत्रता थी। अनेक वैदिक राजाओं के नाम से प्रकट होता है कि व्यक्ति की पहचान उसके कुल अथवा गोत्र से होती थी। लोग जन यानी कबीले के को सर्वाधिक महत्व देते थे। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, परंतु जनपद शब्द का एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त दूसरे महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है, वह है विश्व। इस शब्द का प्रयोग 170 बार हुआ है। बहुसंख्यक वैश्य वर्ण का उद्भव विश्व से ही हुआ होता प्रतीत होता है। वैदिक कालीन पारिवारिक जीवन संयुक्त परिवार प्रथा से संपन्न था। इसमें माता पिता पुत्र दास आदि सभी का समावेश होता था। परिवार के लिए गृह शब्द का प्रयोग होता था और गृह के मुखिया के लिए गृहपति शब्द का प्रयोग होता था और परिवार पितृसत्तात्मक होते थे। संतान की स्थिति वैदिक काल में पुत्र की कामना विशेष की जाती थी, तथापि स्त्रियों के प्रति असमानता का व्यवहार नहीं था। उन्हें इतनी उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी कि वे वेद मंत्रों की भी रचना कर सकते थे। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाहों की व्यवस्था की गई है और विवाह को एक उच्च एवं पवित्र संस्कार समझा जाता था। संभवतः माता पिता ही अपने पुत्र पुत्री के विवाह के संबंध निर्धारित करते थे। जन साधारण में न तो बहु विवाह का प्रचलन था और न ही बाल विवाह का प्रचलन था। भाई बहन पिता पुत्री में विवाह वर्जित था, तथापि आदिम प्रथाओं के प्रतीक बचे हुए थे। कहा जाता है कि यम की जुड़वा बहन यमी ने यम के सम्मुख प्रेम का प्रस्ताव रखा और मरुतों ने रोदसी को मिलकर भोगा, परंतु ऐसे उदाहरण अपवाद स्वरूप हैं। पुत्र को माता का नाम दिए जाने के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे मामतेय। विवाह को एक पवित्र बंधन समझा जाता था। यह बंधन आजीवन टूट नहीं सकता था। दस्युओं के साथ विवाह का निषेध था। ऋग्वेद में नियोग प्रथा विवाह की कोई जानकारी नहीं मिलती। प्रायः 16-17 वर्ष की आयु में विवाह होते थे। अनुलोम तथा प्रतिलोम दोनों प्रकार के विवाहों के उदाहरण मिलते हैं। स्त्रियों की दशा ऋग्वेद काल में बहुत अच्छी थी। उन्हें आदर की दृष्टि से देखा जाता था। ऋग्वेद में स्त्री को अग्नि देवता के समान माना गया है तथा उसे उषा देवी के समान गौरव दिया गया है। वे ऋग्वेद के मंत्रों की सृष्टा होती थीं और यज्ञ याजन तथा धार्मिक उत्सवों में स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेते थे। उनके बिना यज्ञ अधूरा समझा जाता था। उन्हें गृह स्वामिनी कहा जाता था और वे वयस्क होने पर विवाह करती थीं। सूक्तों की रचना करने वाली घोषा, अपाला, लोपामुद्रा आदि के बारे में जानकारी मिलती है। नियोग प्रथा कुछ विद्वानों ने ऋग्वेद के एक अंश के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया है। समाज में सती प्रथा प्रचलित थी, परंतु इसमें विशेष बल नहीं है। ऋग्वेद काल में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, अपितु इसके स्थान पर नियोग प्रथा का प्रचलन था, जिसके अंतर्गत विवाह स्त्री को पुत्र प्राप्ति के निमित्त अपने देवर तथा कुटुंब के किसी अन्य व्यक्ति के साथ पत्नी के रूप में रहने की स्वीकृति प्राप्त थी। कुछ लोग इस मत का विरोध करते हैं। वेशभूषा के अंतर्गत आर्य सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण करते थे। ये प्रायः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। कमर से नीचे धोती जैसा वस्त्र होता था, इसे नीवी कहते थे। दूसरा वस्त्र काम कहलाता था। तीसरा वस्त्र अधिवास अथवा द्रापी कहलाता था, जिसे शॉल की तरह ओढ़ा जाता था। ये सिर पर पगड़ी भी पहनते थे, जिसे उष्णीय कहते थे। ये लोग रंग बिरंगे ऊनी तथा सूती वस्त्र पहनते थे। कुछ वस्त्रों पर सोने का काम भी किया जाता था। इसे उत्सव के अवसर पर पहनते थे। स्त्री पुरुष लंबे बाल रखते थे, बालों में तेल डालते थे, कंघी करते थे। स्त्रियां चोटी और जूड़ा बनाती थीं। पुरुष अपने बाल कुंडल के आकार के रखते थे। तथापि दाढ़ी रखने की प्रथा थी, परंतु कुछ लोग दाढ़ी मुंडवा भी लेते थे। आभूषणों के अंतर्गत भुजबंद, कान की बाली, कंगन, नूपुर आदि का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों करते थे। स्त्रियां सिर पर कुंभ नामक एक विशेष प्रकार का आभूषण धारण करती थी। भोजन के अंतर्गत चावल, जौ, फल, तरकारी, घी, दूध, दही ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। अनाज को भूनकर, पीसकर घी दूध के साथ खाया जाता था। ये लोग फल तथा तरकारी का प्रयोग अधिक करते थे। कुछ पशुओं का मांस खाया जाता था। पेय पदार्थों के अंतर्गत सोम और दूसरे सुरा दो के प्रयोग की जानकारी प्राप्त होती है। सोम एक वृक्ष के रस से बनाया जाता था। इसमें मादकता नहीं होती थी। यज्ञों के अवसर पर इसका प्रयोग किया जाता था। सुरा में मादकता होती है। ऋग्वेद में इसकी निंदा की गई है। मनोरंजन के अंतर्गत आर्य लोग रथ संचालन, युद्ध, क्रीड़ा, नृत्य, गायन
वाद्य यंत्र बजाना तथा पशुओं के शिकार आदि से मनोरंजन किया करते थे। इन आयोजनों में स्त्री पुरुष समान रूप से भाग लेते थे, नृत्य गायन और वाद्यों का प्रदर्शन किया करते थे। वाद्य संगीत में वीणा, दुंदुभी, शंख, झांझ और मृदंग का प्रयोग होता था। विभिन्न अवसरों पर घुड़दौड़, रथ दौड़ और मल्ल युद्ध आयोजित किए जाते थे। लेखन कला के अंतर्गत आर्यों के पास ऋग्वेद जैसा महान और प्राचीनतम ग्रंथ था, तथापि विद्वान मानते हैं कि ऋग्वैदिक काल के आर्य लेखन कला से अपरिचित थे। समस्त ज्ञान मौखिक था, किंतु मत सही प्रतीत नहीं होता। उस काल की संस्कृत भाषा काफ़ी उन्नत थी। इसका व्याकरण संबंधी ठाठ देखते ही बनता है। प्रत्येक क्रिया के अलंकार, वचन, पुरुष आदि सुनिश्चित हैं और कारक विभूतियाँ के रूप में भी नियत हैं। इसके उपरांत यदि ऋग्वैदिक काल के आर्य लेखन कला से अपरिचित थे तो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। डॉक्टर भंडारकर ने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्यों को ऋग्वैदिक काल से ही लेखन कला का ज्ञान था और उनकी ब्राह्मी लिपि प्रागैतिहासिक काल के मिट्टी के बर्तनों पर प्राप्त चिन्हों से विकसित हुई। परंतु डॉक्टर R.C. मुजुमदार का प्रश्न मत है कि यह प्रश्न निश्चित साक्ष्यों के अभाव में अनुत्तरित रहेगा। शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा सामान्यतः मौखिक होती थी। गुरु शिष्यों को वेद मंत्रों की शिक्षा देते थे। विद्यार्थी उन्हें सुनकर कंठस्थ कर लेते थे। प्रत्येक ऋषिकुल में एक वैदिक विद्यालय की तरह होता था, जहाँ ऋषि कुमारों को शिक्षा देते थे। संवते लड़के लड़कियाँ दोनों ही पढ़ते थे। उच्चारण के 7 प्रकार, वाक्य की 4 अवस्थाओं का उल्लेख भी किया गया है। गायत्री मंत्र उस युग का उच्चतम मंत्र माना गया है। औषधियों के अंतर्गत आर्य लोग औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे और औषधि शास्त्र के देवता अश्विनी कुमार की पूजा की जाती थी। औषधियाँ जड़ी बूटों की होती थी। उस काल में चिकित्सा करना व्यवसाय भी बन गया था। ऋग्वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का स्वरूप सामने नहीं आया था। इस समाज के लोग भिन्न प्रकार के कर्म करते थे। गृह व्यवस्था के अंतर्गत ऋग्वैदिक आर्यों के घर बांस, लकड़ी तथा सरपत के बने होते थे। प्रत्येक घर में अग्निशाला होती थी, इसमें सदैव अग्नि जलती रहती थी। प्रत्येक घर में पुरुषों के लिए अलग बैठक, स्त्रियों के लिए अलग कक्ष होता था। इस काल में शव विसर्जन के अंतर्गत आर्य मृतक शरीर को या तो जलाते थे या गाड़ते थे, परंतु विधवाओं को जलाया नहीं जाता था, उन्हें गाड़ा जाता था। आर्यों के जीवन में नैतिक मूल्यों का बड़ा महत्व था। अतिथियों, वृद्धों तथा गुरुजनों का आदर करना तथा अपने से छोटे के साथ स्नेह रखना उत्तम समझा जाता था। चोरी, लूट, पाट, व्यभिचार आदि अनैतिक कार्यों को पाप की दृष्टि से देखा जाता था। आर्यों के जीवन में समाज सेवा की भावना का विशेष महत्व था। सामाजिक वर्गीकरण के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन वर्ण जन्म के आधार पर नहीं थे, कर्म के आधार पर थे। ऋग्वेद में एक परिवार से कथन है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माँ पत्र की चक्की चलाती है। धन की कामना करने वाले, नाना कर्मों वाले हम एक साथ रहते हैं। आर्य अनार्य का विभेद माना जाता है, लेकिन ये जातीय विभेद नहीं है, कर्म के आधार पर है। जो निकृष्ट कर्म के होते थे उन्हें अनार्य कहा जाता था, श्रेष्ठ कर्मों वालों को आर्य कहा जाता था। दास व्यवस्था भी थी। ऋग्वेद के 4वें 10वें मंडल में पहली बार दासों और दस्युओं का उल्लेख किया गया है, जिन्हें जीतकर अधीन बनाया गया। शूद्र आर्यों की परंपरागत वर्ण व्यवस्था के अंग थे, इसलिए उन्हें दास या दस्यु कहना उचित नहीं है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।